मनुष्य स्वयं अपना भाग्य निर्माता है। ये वाक्य स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण दर्शन का सार है, क्योंकि वे भाग्य को किसी आकाशीय शक्ति, पूर्वजन्म के बोझ या संयोग का खेल नहीं मानते थे, बल्कि उसे मनुष्य के विचारों, कर्मों और चरित्र का स्वाभाविक परिणाम मानते थे। विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति अपने दुखों के लिए परिस्थितियों को दोष देता है, वो अपने भीतर छिपी शक्ति का अपमान करता है, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी स्वयं नहीं बनती, उन्हें मनुष्य स्वयं रचता है, अपने निर्णयों से, अपने साहस से या अपने भय से। उनके अनुसार भाग्य कोई लिखी हुई इबारत नहीं है जिसे बदला न जा सके, बल्कि वो एक कच्ची मिट्टी है जिसे मनुष्य अपने कर्म रूपी हाथों से हर दिन नया आकार देता है। वे कहते थे कि अगर आज तुम्हारा जीवन अंधकार में है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर ने तुम्हें त्याग दिया है। इसका अर्थ केवल ये है कि तुम्हें अपने भीतर के दीपक को जलाना अभी शेष है। विवेकानंद का मानना था कि संसार में सबसे बड़ी कमजोरी ये विश्वास कर लेना है कि मैं असहाय हूं, क्योंकि जिस दिन मनुष्य ये मान लेता है कि उसका जीवन किसी और के नियंत्रण में है, उसी दिन वो प्रयास करना छोड़ देता है, और प्रयास का त्याग ही वास्तविक पतन है। वे बार बार कहते थे कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है, और जो इसे पहचान लेता है वो कभी भी अपने भाग्य को कोसता नहीं, बल्कि उसे गढ़ता है। विवेकानंद स्वयं ऐसे समाज से आए जहां गरीबी, पराधीनता और अपमान आम बात थी, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपने भाग्य का अभिशाप नहीं माना, बल्कि इसे अपने संकल्प की परीक्षा माना। वे कहते थे कि परिस्थितियां हमें परखने आती हैं, तोड़ने नहीं, और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खड़ा रहता है वही अपने भाग्य को ऊंचाइयों तक ले जाता है। उनके अनुसार भाग्य और पुरुषार्थ विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि आज का पुरुषार्थ ही कल का भाग्य बनता है। अगर तुम आज आलस्य चुनते हो तो कल दरिद्रता तुम्हारा भाग्य बनती है, और अगर तुम आज परिश्रम चुनते हो तो कल सफलता तुम्हारे चरणों में आती है। विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य को यह सिखाया गया है कि वो छोटा है, कमजोर है, पापी है, लेकिन यही शिक्षा उसे गुलाम बनाए रखती है। वे चाहते थे कि मनुष्य स्वयं से कहे कि मैं असीम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं स्वयं अपना मार्ग बना सकता हूं, क्योंकि जैसे विचार होते हैं वैसे ही कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन बनता है। वे कहते थे कि भाग्य पर विश्वास करने से पहले अपने भीतर झांको और पूछो कि क्या मैंने अपना पूरा बल लगाया है, क्या मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है, क्योंकि जो व्यक्ति पूरा प्रयास नहीं करता उसे भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार नहीं। विवेकानंद के अनुसार असफलता भी भाग्य का खेल नहीं, बल्कि शिक्षा है, एक संकेत है कि दिशा बदली जाए, प्रयास और प्रबल किया जाए और आत्मविश्वास को और गहरा किया जाए। वे कहते थे कि जिस दिन मनुष्य असफलता से सीखना शुरू कर देता है, उसी दिन वो अपने भाग्य का स्वामी बन जाता है, क्योंकि फिर कोई भी ठोकर उसे रोक नहीं सकती, वो हर गिरावट को सीढ़ी बना लेता है। विवेकानंद युवाओं से कहते थे कि तुम अपने जीवन को किसी भविष्य की प्रतीक्षा में मत गवाओ। भविष्य आज बनता है, इसी क्षण बनता है। जो तुम अभी सोच रहे हो, अभी कर रहे हो, वही तुम्हारे आने वाले वर्षों का स्वरूप तय कर रहा है। इसलिए सावधान रहो अपने विचारों के प्रति, क्योंकि वही तुम्हारा भाग्य लिख रहे हैं। वे कहते थे कि ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं खड़ा होता है, क्योंकि ईश्वर आलस्य का नहीं, बल्कि पुरुषार्थ का साथी है। विवेकानंद के लिए भाग्य निर्माण का अर्थ केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं था, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी था। वे मानते थे कि जब एक व्यक्ति उठता है तो वो केवल स्वयं नहीं उठता, वो पूरे समाज को उठाता है, और जब एक व्यक्ति गिरता है तो उसकी गिरावट का प्रभाव भी व्यापक होता है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो स्वयं को मजबूत बनाए, क्योंकि मजबूत व्यक्ति ही मजबूत राष्ट्र बनाता है। विवेकानंद कहते थे कि अगर तुम अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखो और उसके लिए अपने विचार, अपने कर्म और अपने समय को समर्पित कर दो, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तब तुम अपने भाग्य के लेखक बन जाते हो, ना कि उसके पाठक मात्र। और यही वो बोध है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है, जो उसे भीड़ से अलग करता है, और जो उसे ये विश्वास देता है कि मेरा जीवन किसी और की कृपा पर नहीं, बल्कि मेरे अपने संकल्प पर आधारित है।